बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज नाइन्थ बायोलॉजी से फोर्थ चैप्टर सेल्स एंड टिश्यूज से लेक्चर नंबर 22। जिस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज। हमने सेल पढ़ा, सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स थे वो हमने स्टडी की। तो आज से जो है हम टिश्यूज को पढ़ेंगे। टिश्यू की डेफिनेशन देखें। टिश्यू इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल्स that work together to perform a specific function in an organism। जैसे हमने सेल के ऑर्गेनल्स पढ़े थे तो हर एक ऑर्गेनेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन था। वैसे ही ये जो सेल्स हैं, सिमिलर सेल्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं टिश्यूज का। और वो जो टिश्यूज होते हैं उनका कोई ना कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो ये जो टिश्यूज होते हैं ये एनिमल्स के अंदर भी होते हैं एंड प्लांट्स के अंदर भी होते हैं। तो अभी जो है हम सिर्फ एनिमल टिश्यूज को पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, तो हम जो ह्यूमंस हैं हमारे अंदर 4 टाइप के टिश्यूज मौजूद होते हैं। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ये 4 टाइप के टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। इस लेक्चर के अंदर सिर्फ हम एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ेंगे, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू को देखें, एपिथेलियल टिश्यू की डेफिनेशन को देखें। एपिथेलियल टिश्यू इज अ टाइप ऑफ टिश्यू दैट लाइंस ऑर्गन्स एंड बॉडी सरफेसेस। जो एपिथेलियल टिश्यूज है वो बॉडी के अंदर जितने भी हॉलो ऑर्गन्स होते हैं या जितनी भी कैविटीज होती हैं उनके ऊपर लाइन करता है, और जो बॉडी सरफेसेस होती हैं उनके ऊपर भी लाइन करता है। फॉर एग्जांपल ये जो स्किन है, स्किन की जो अपर लेयर है ये एपिथेलियल टिश्यूज बनाते हैं। लाइन क्या होती है? लाइन एक प्रोटेक्टिव लाइन होती है जिससे जो बॉडी है वो प्रोटेक्ट होती है, ठीक है। ऑर्गन्स हो या कैविटीज हो वो प्रोटेक्ट करती हैं। इट फॉर्म्स प्रोटेक्टिव बैरियर्स। ये प्रोटेक्टिव बैरियर्स भी बनाते हैं। देखिए बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्यूट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर ये प्रोटेक्टिव बैरियर्स ना हो तो वाटर और सॉल्यूट्स लॉस हो सकते हैं। तो जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं? बैरियर्स बनाते हैं ताकि वाटर और सॉल्यूट्स जो हैं वो बाहर ना निकले, ठीक है। तो उसके बाद हम देखें एंड हेल्प्स विद एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन एंड सेंसेशन। ये एब्जॉर्प्शन का काम भी करती हैं, सिक्रेशन का काम भी करती हैं एंड सेंसेशन का काम भी करती हैं। जब हम इनके टाइप्स को पढ़ेंगे मजीद तो आपको पता चल जाएगा कि ये सिक्रेशन कैसे करती हैं, कौन सी सिक्रेशन करती हैं या कैसे एब्जॉर्प्शन करती हैं। तो ये सारा कुछ हम टाइप्स के अंदर पढ़ेंगे। तो बेसिक अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो बेसिक इसको 2 हिस्सों में जो है तकसीम किया हुआ है डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन एंड फंक्शन। इनकी लोकेशन की बुनियाद पे, ठीक है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर हमें एपिथेलियल टिश्यूज मिलते हैं। तो डिफरेंट लोकेशन होती है इनकी और डिफरेंट फंक्शन होता है। हर एक एपिथेलियल टिश्यू का डिफरेंट फंक्शन होता है। तो इनकी बुनियाद पे एपिथेलियल टिश्यू के 2 टाइप होते हैं। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, इसको हम सिंपल एपिथेलियम भी बोलते हैं, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। अब ये क्या होती है? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है। फॉर एग्जांपल कैसे होता है ये देखें। ये जो है फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ठीक है, ये दूसरा सेल, और ये जो सेल्स होते हैं ये आपस में टाइटली कंबाइंड होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर, इनके जो बीच में बहुत थोड़ा सा स्पेस होता है या ना होने के बराबर होता है। तो ये जो है एक सेल्स मैं बना रहा हूँ, ये एक सिर्फ एक ही लेयर से बने हुए होते हैं जिनको हम नाम देते हैं सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज, ठीक है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू या सिंपल एपिथेलियम। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं? कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर लेयर्स ऑफ सेल। कैसे? अब ये मैंने एक लेयर बनाई, ठीक है, तो इसके ऊपर जो है दूसरी लेयर अगर मैं बनाऊं तो ये जो है अब सिंपल जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू नहीं है, अब ये जो है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज है, ठीक है। एक चीज और, जो ये एपिथेलियल टिश्यूज हैं इनके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। बेसमेंट क्या होती है? देखें जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं या घर होता है तो उनके नीचे बेसमेंट होती है जिसपे सारा घर जो है बना हुआ होता है। वैसे ही ये जो एपिथेलियम टिश्यूज हैं ये किन पे लाया करती है? ये एक मेम्ब्रेन है जिसको हम नाम देते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन का। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन के कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है, वो फंक्शंस हम पढ़ लेते हैं। पहला जो बेसमेंट मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है वो क्या करती है? एपिथेलियम टिश्यूज को सेपरेट करती है, ठीक है, सेपरेट का काम करती है। कैसे? अब देखें ये एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है,
बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कोई और टिश्यू होगा, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करेगी, किसी और टिश्यू को, फॉर एग्जांपल कनेक्टिव टिश्यू हो गया, तो कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू को सेपरेट करने में काम करती है। दूसरा जो काम करती है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन काम करती है रिपेयरिंग का, ठीक है, रिपेयर करती है। फॉर एग्जांपल ये जो टिश्यू है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर कोई भी सेल डैमेज हो गया तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो उस सेल को रिपेयर भी करती है। तीसरा फंक्शन क्या करती है, ये जो है वर्क करती है एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आपको पता होगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, ठीक है, तो कोई भी न्यूट्रिएंट्स होगा, कोई भी सॉल्यूट्स होंगे तो उसको जो है इस बेसमेंट मेम्ब्रेन से होकर जाना पड़ेगा, और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये सब न्यूट्रिएंट्स को या सॉल्यूट्स को अलो नहीं करती टिश्यूज के अंदर जाने के लिए। तो ये जो है सिंपल दो टाइप्स हैं, उनके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो आप ये नोट कर लें तो हम इसके मजीद टाइप पढ़ लेते हैं। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा एपिथेलियल टिश्यूज का, हमने ये पढ़ा कि उनके लोकेशन और उनकी फंक्शन के बुनियाद पे हमने उनको दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, सिंपल एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के मजीद जो टाइप्स होते हैं वो हम अभी डिस्कस करते हैं। पहले पढ़ते हैं हम सिंपल एपिथेलियम को। सिंपल एपिथेलियम पढ़ें या सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज पढ़ें, आपको पता है जो सिंपल एपिथेलियम होता है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है, ठीक है। और अगर हम के फर्स्ट टाइप को देखें, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम, स्क्वायमस मतलब चिपटा हुआ, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो जो साइज होती है इनकी बहुत स्मॉल होती है, ठीक है। और इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है, एल्विलाई ऑफ लंग्स। आपको हर एक टिश्यू की सिर्फ और सिर्फ क्या याद करनी है, लोकेशन और उनके फंक्शन, ठीक है। तो इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है, एल्विलाई ऑफ लंग्स। लंग्स के अंदर जो स्मॉल स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं एल्विलाई, इनके अंदर हमें जो सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम टिश्यूज हैं वो हमें मिलते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज। ये जो है गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। अब देखें जो स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम का, वो बहुत स्मॉल होता है, तो जो गैसेस की एक्सचेंज है वो इजीली हो सकती है। अगर यहीं पे जो फॉर एग्जांपल ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है, इनकी जो साइज होती है ये एलोंगेटेड होते हैं, तो अगर इनसे जो गैसेस है वो एक्सचेंज हो तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो जो सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम होते हैं उनसे इजीली गैसेस की एक्सचेंज हो सकती है, और इनकी जो लोकेशन होती है वो एल्विलाई ऑफ लंग्स के अंदर होती है। सेकंड है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब क्यूबॉइडल को हम देखें तो इसमें पता चल रहा है कि इनका जो शेप होगा वो क्यूब लाइक होगा, ठीक है। इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है, किडनी ट्यूब्स के अंदर, ठीक है। और इनका जो फंक्शन होता है, लाइन द ल्यूमन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। किडनी के अंदर हमें ल्यूमन मिलता है, ठीक है, और उनके जो ऊपर ये क्या करता है, लाइन करता है, प्रोटेक्टिव लाइन बनाता है, ताकि वो जो किडनी के अंदर ल्यूमन है वो क्या है, प्रोटेक्ट रहे। उसके बाद सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर मतलब एलोंगेटेड, ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एलोंगेटेड होता है। लोकेशन इनकी कहाँ पे होती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। फंक्शन इनका क्या होता है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड सीक्रेट म्यूकस। ये जो है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और जो म्यूकस है उसको सीक्रेट करते हैं, ये दो इनके फंक्शंस होते हैं। सिंपल कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम, ये भी कॉलमनर होते हैं, मतलब ये एलोंगेटेड होते हैं साइज में, और इनके ऊपर जो है हमें क्या मिलते हैं, सीलिया मिलते हैं, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इनको हम सीलिया बोलते हैं। तो ये जो सिंपल कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम है, इनके ऊपर हमें सीलिया मिलते हैं। लोकेशन इनकी कहाँ पे होती है, ये हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर मिलते हैं, और इनका फंक्शन क्या होता है, सीक्रेशन। किस चीज़ की सीक्रेशन करते हैं, ये म्यूकस की सीक्रेशन करते हैं, ठीक है। ये जो है हमें सिंपल एपिथेलियम हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आपको पता है कि मोर देन वन लेयर इनकी होती है, ठीक है। तो पहला जो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम, इनको अगर हम पढ़ें तो इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है, ये स्किन के ऊपर हमें मिलते हैं। जो जितनी भी सारी स्किन है, स्किन के ऊपर हमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम मिलते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस एंड न्यूट्रिएंट लॉस। अगर हम देखें तो ये स्किन के ऊपर हमें मिलती है, और बॉडी के अंदर जितना भी वाटर है और न्यूट्रिएंट है उनको प्रोटेक्ट करती है ताकि वो लॉस ना हो सके, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम को, इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है, ये हमें बहुत सारे ग्लैंड्स के अंदर मिलते हैं, ठीक है। जितने भी ग्लैंड्स हैं उनके अंदर हमें ये
स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम मिलते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट अंडरलाइन टिश्यूज। ग्लैंड्स के अंदर जितने भी टिश्यूज होते हैं उनको ये सपोर्ट करते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर आपको पता है एलोंगेटेड शेप होता है इनका। लोकेशन कहाँ पे होती है? प्रीडोमिनेटली इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं इनके अंदर हमें प्रीडोमिनेटली ये टिश्यूज मिलते हैं। प्रीडोमिनेटली का क्या मकसद होता है कि स्टार्ट से ही ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं इनके अंदर हमें स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम मिलते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है? इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को सपोर्ट और प्रोटेक्शन करना। ठीक है। लास्ट में आता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू भी कह सकते हैं। तो और ये सबसेट होते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के। ठीक है, मतलब ये है कि ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम मिलके जो है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बनाते हैं। तो सबसेट इनकी जो लोकेशन होती है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर होती है और इनका फंक्शन क्या होता है? अलो स्ट्रेचिंग एंड एक्सपेंशन एज द ब्लैडर फिल्स विद यूरिन। जो यूरिन है, ठीक है, यूरिन क्या करती है? ब्लैडर के अंदर स्टोर होती है, तो ब्लैडर को एक्सपेंड करना इसका फंक्शन होता है। तो आज का लेक्चर यही था। मैं साइड हो जाता हूँ, आप ये नोट कर लें।